अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सहरोजा बड़ी बैठक आज आखिरी रोज था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को एक हफ्ते में गैर कानूनी नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान भी कमरे अदालत में पहुंच गए। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि यहाँ सियासत नहीं चलेगी, आपको अभी तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे और कमरा अदालत से निकाल दिया। मिलिट्री लैंड पर गैर कानूनी तामीरात के केस में बेंच ने सेक्रेटरी दिफा से कहा कि दिफाई मकासद के लिए दी गई अराजी पर शादी हॉल, सिनेमा और हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, ये सब खत्म करना होगा। बेंच ने 30 नवंबर को तहरीर जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लार्जर बेंच की सहरोजा समाअत का आज आखिरी रोज था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची से सवाल किया कि आपको एक हफ्ता दिया था, इमारत गिराने का अमल कब तक मुकम्मल होगा। इस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि वो कोई टाइम नहीं दे सकते, 200 लोग काम कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि 400 लोगों को लगाएं और एक हफ्ते में इमारत गिराकर रिपोर्ट पेश करें। दौरान समाअत रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम के बोलने पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा, यहाँ सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे, जाएं बैठ जाएं या बाहर जाकर तकरीर करें। उनके मुतासरीन को मुआवजा देने के मुतालबे पर चीफ जस्टिस दोबारा बरहम हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं, क्या इंटरेस्ट है इस बिल्डिंग से आपका? हाफिज नईम बोले, मैं तो यहाँ का शहरी हूँ। जस्टिस काजी अमीन ने हाफिज नईम से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने सुना नहीं माई लॉर्ड ने क्या कहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कोर्ट रूम में किसी को सियासत की इजाजत नहीं है, आप कोर्ट रूम से चले जाएं। आज सेक्रेटरी दिफा को मिलिट्री लैंड पर गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल पर रिपोर्ट पेश करना थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा से कहा कि आपको जमीन दिफाई मकासद के लिए दी गई थी, आपने इस पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी, शादी हॉल, सिनेमा और सोसाइटीज बना दी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से इस्तफसार किया कि क्या ये दिफा के लिए है। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि हमने फैसला कर लिया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी अमीन ने सेक्रेटरी दिफा की सरजनिश करते हुए कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, जो किया है वो सब खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि साइन बोर्ड हटाने का कहा तो उनके पीछे बड़ी बड़ी इमारतें बना दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस केस को मंगल को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में सुनेंगे और सेक्रेटरी दिफा से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत उस्मा के हुक्म पर अमल दरामद, गैर कानूनी नस्ला टावर की मसमारी का मामला संगीन हो गया है। मसमारी के तीसरे रोज नस्ला टावर के अतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम की जानिब से शारा फैसल और शारा कायदीन ब्लॉक करने की कोशिश पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। शेलिंग होते ही मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अदालत उज़्मा के अहकामात पर गैर कानूनी नस्ला टावर मुनहदम करने का मामला संगीन हो गया। ऑपरेशन के तीसरे रोज देखते ही देखते नस्ला टावर के अतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब मुजाहिरीन ने शारा फैसल और शारा कायदीन ब्लॉक करने की कोशिश की। सड़कें बंद करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने खूब डंडे चलाए और आंसू गैस के शेल भी फायर किए, जिसके बाद तमाम मुजाहिरीन रफू चक्कर हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि अदलिया ने मुआवजे के जो अहकामात दिए हैं इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। कानून मुतासरीन के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहा है। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी नस्ला टावर के अतराफ तैनात है। इस दौरान ट्रैफिक के लिए भी रोड को बंद रखा गया। बिल्डर्स का क्या कसूर है? आबाद के बिल्डर्स अप्रूवल्स पर अमल करते हैं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना है कि अरबों रुपए लग जाने के बाद एक दिन कह दिया जाता है कि इमारत गैर कानूनी है। इदारों को पकड़ा जाए, हम तो कानून पर अमल करते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम सिर्फ लोग जमा हो रहे हैं। कराची में लोग बताना चाह रहे हैं कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म बंद किया जाए, लेकिन यहाँ पे आप कंटिन्यू शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रहे हैं, ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, 20 लोगों को जख्मी कर दिया, मीडिया को नहीं आने दे रहे। पुरअमन एहतजाज करने का भी इस मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी को कोई इख्तियार नहीं है। हमने कोई बदतमीजी इनसे नहीं की, हमने कहा हम यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मारना शुरू
क्या है। हम तो कह रहे हैं कि प्रोसीजर अच्छा किया जाए। हमारा तो कहना है कि कोई ऐसा इदारा बताए जहाँ से अप्रूवल्स हो, ये करप्शन ख़त्म हो, ये माहौल अच्छा हो, ताकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल दूसरे फेडरल गवर्नमेंट के इदारे अपने आप को डिफाइन कर सके कोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कराची में सस्ता घर स्कीम को बड़ा धचका लग गया। ऑल पाकिस्तान बिल्डर एसोसिएशन ने कराची में 1,500 से जायद मंसूबों पर काम रोक दिया है। आबाद ने SPCA के मनफी इकदामात पर एहतजाज का फैसला कर लिया है। आबाद के रहनुमाओं का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली और मुजरिमाना गफलत ने अरबों के मंसूबों का बेड़ा गर्क कर दिया। लाखों मजदूरों ने घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। तामीराती शोबे की बेहतरी के लिए उठाए गए हुकूमती इकदामात भी जाया हो रहे हैं। गरीब को सस्ता घर देने का वजीर आजम इमरान खान का विजन भी अब धुंधलाने लगा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन का शोर शराबा काम न आया। कराची समेत सूबे भर की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में टाउन सिस्टम बहाल करने का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान बिल की मुखालफत करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। आप लोग तो बात मानने को तैयार नहीं है। आप लोग करेंगे नहीं। नए तरमीमी बिल से बल्दियाती इदारों को मजीद बाख्तियार कर दिया। सईद खनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह बोले कि हम MKM, PTI और GDA के पास जाएंगे। नस्ला टावर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानना पड़ेंगे। जमीनों को कमर्शियल करना माजी में मुकामी हुकूमतों का काम था। मेरी अभी भी और सईद भाई की उनसे बात हुई है कि हम खुद आपके पास आएंगे, PTI के पास, MQM के पास, GDA के पास, TLP और जमायत इस्लामी के पास भी, कि अगर कुछ इस तरह की मजीद उसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है, कुछ सजेशंस हैं, तो वो हम जरूर उसमें इंक्लूड करेंगे। नस्ला टावर का लेकिन देखें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, चीफ जस्टिस के अहकामात हैं, उन पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। NOCs की आपने बात की, तो आप सब ने देखा होगा कि ये NOCs जो हैं, ये उस वक्त की जो मुकामी हुकूमतें थीं उन्होंने दिए, और उस वक्त 40 से ज्यादा रोड जो हैं वो कमर्शियल किए गए थे। झट तैयारी और पट से पेशे सिंध हुकूमत ने आनन फानन नया बल्दियाती तरमीमी एक्ट तैयार करके सूबाई असम्बली में पेश भी कर दिया। बिल में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम में इजला खत्म करके टाउन निजाम को दोबारा बहाल करने की तजवीज दे दी गई। बिल के मुताबिक सेहत और तालीम अब शहरी इंतजामिया के बजाय सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार होगा। नए बल्दियाती एक्ट का मज़ीद क्या मतन है, जानते हैं खावर हुसैन की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन तारीख मांगता रहा, साई सरकार कवानीन बनाने में लगी रही। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती तरमीमी एक्ट सिंध असेंबली में पेश कर दिया। सराय के मुताबिक मौजूदा तरमीमी बिल के जरिए बल्दियाती निजाम में कई तब्दीलियां की गयी। बिल में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम में इजला खत्म करके टाउन का निजाम बहाल करने की तजवीज दी गई। यूनियन काउंसिल और जिला काउंसिल खत्म करके टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कायम करने की तजवीज दी गई। बिल में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया राय शुमारी से करने की भी तजवीज शामिल है। बिल के मुताबिक म्यूनिसिपल टाउन की आबादी 1,25,000 अफराद पर मुश्तमिल होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हुदूद में कोई भी देही इलाका शामिल नहीं किया जाएगा। बल्दियाती इदारों की मुद्दत हलफ उठाने से लेकर 4 साल तक होगी। बिल में तमाम अस्पताल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल और एजुकेशन सेंटर बल्दियाती इदारों से वापस लिए गए। बल्दियाती इदारों में काम करने वाला तिब्बी अमला भी सिंध हुकूमत के मातहत काम करेगा। खावर हुसैन, GTV न्यूज, कराची। नून लीग के दौर में मरीम नवाज ने किस हैसियत से मुल्क के फैसले किए, इन लोगों का तमाम कच्चा चट्ठा पूरे मुल्क के सामने आ चुका है। ये लोग हमें फाशिस्ट कहते हैं, अब खुद बताएं कि इनको क्या कहें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इजहार ख्याल। जी न्यूज ने इजलास के अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। जराए के मुताबिक इजलास में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ बयानिए का भरपूर जवाब देने पर गौर भी किया गया।
मरियम नवाज किस हैसियत से मुल्क के फैसले करती रहीं? वजीर आजम का पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इजहार तशवीश। GTV न्यूज अंदरूनी कहानी अपने नाजरीन के लिए खोज लाया। ज़राए के मुताबिक PTI के सीनियर रहनुमाओं का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास की शुरुआत ही लीगी नायब सदर मरियम नवाज की लीक ऑडियो टेप से की गई। वज़ीर आज़म ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि समझ नहीं आ रहा कि लीगी अदवार में मरियम नवाज किस हैसियत से मुल्क के फैसले कर रही थी। ये लोग हमें फाशिस्ट कहते फिरते हैं और खुद इससे भी बढ़कर हैं। इन लोगों का सारा कच्चा चट्टा सबके सामने आ चुका है। हमेशा कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मीडिया को तकसीम किया, जो आज साबित भी हो गया। दौरान इजलास वजीर आजम ने खाद की जखीरा अंदोजी पर भी तशवीश का इजहार किया। इमरान खान ने मुतल्लिका हुकाम को सिंध हुकूमत के सामने मामला उठाने की हिदायत की। कहा कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जखीरा अंदोजी करने वालों से रियायत ना बरती जाए। सिंध हुकूमत की बदौलत आज कराची में महंगाई के अशारिये सबसे ज्यादा हैं। इजलास में अपोजिशन जमातों के मुखालिफ बयानिए पर मशावरत की गई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। सिंध के अलावा हर सूबे में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन हुआ। सिंध में आटे का थैला 1450 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि विफाक ने सब्सिडी के 7.5 अरब रुपए मंजूर कर लिए। पिछले 13 साल से मुसलसल सिंध के अंदर साईं सरकार की हुकूमत है, जो आंखें बंद करके कान बंद करके बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। और सिंध हुकूमत ने सिंध की आवाम को माफियाज के ऊपर, ग्रां फरोशों के ऊपर, जखीरा अंदोजों के माफिया के रहमो करम के ऊपर जो है वो छोड़ दी है। जिसकी मिसाल आपको मैं देता चलूं, जब चीनी का रेट 150 रुपए किलो पे गया तो सिंध हुकूमत ने जो हर साल सिंध की शुगर मिलें टाइम के ऊपर चलती थी, उन शुगर मिलों को इन्होंने टाइम के ऊपर नहीं चलने दिया, जिसकी वजह से चीनी की कीमत जो है ऊपर गई। 7.5 अरब रुपया वफाक ने मंजूर कर लिया सब्सिडी का, जिसमें पंजाब भी अपना हिस्सा डालने को तैयार है, जिसमें KPK भी अपना हिस्सा डाल रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत वहाँ भी आंखें बंद करके बैठी हुई है, क्योंकि किसान दुश्मन पॉलिसी है इनकी। तो वफाकी हुकूमत ने खत लिखा है सिंध हुकूमत को कि वफाक भी अपना शेयर डालेगा, आप भी अपना शेयर डालें। तो तकरीबन 2 अरब रुपए से जायद सिंध का शेयर बनना है, इतना ही वफाक का शेयर बनना है। वफाक आज भी वो पैसे सिंध के किसान की मदद करने के लिए लेकर बैठा हुआ है, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। अदालत के मुताबिक रिटायरमेंट पर जुडिशल ऑफिस छोड़ने के बाद जज अदलिया और अदालत का हिस्सा नहीं रहते। ज़ाती हैसियत में तनकीद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। गिलगित बल्तिस्तान बार एसोसिएशन ने अदालत उज़्मा से साबिक जज राना शमीम के इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। GB बार एसोसिएशन का कहना है कि राना शमीम ने बरतानिया से बयान हल्फी जारी करवा के रियासत को नुकसान पहुंचाया। साबिक जज का बयान हल्फी कानून और अदालती अखलाकियात के बरक्स है। बयान हल्फी की भरपूर मजम्मत करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। IMF टैक्स लगाने का कह रहा था, मगर हमने मना कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि IMF मुआहदे से मुतालिक गलत फहमियां जन्म ले रही थीं। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि मुआहदे के बाद टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा, बल्कि छूट खत्म होगी। मुशीर खजाना ने मजीद कहा कि पेट्रोल पर लगे सारे टैक्सेस खत्म कर दिए। आप देखेंगे आपके टैक्सेस में कुछ नहीं होगा, आपके इनकम टैक्सेस वगैरह में कई चीज़ें वो करना चाह रहे थे, हमने उनको उसमें मना किया। और कुछ एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस का उनका ये है, उनका एक व्यू है जो कि मेरे ख्याल में उसमें वजन भी है। वो कहते हैं यार तुम अपने जो टैक्स सिस्टम को क्यों डिस्टॉर्ट करते हो। मैंने पेट्रोल के ऊपर सारे टैक्सेस खत्म किए हुए हैं, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए। 17% सेल्स टैक्स है, इस वक्त 0 लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी 143-44 रुपए पे तेल है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में खवातीन को काम करने की जगहों पर हिरासानी से तहव्वुज़ के तरमीमी बिल पर गौर किया गया। इजलास के दौरान वजीर बराए इंसानी हुकूक श्री मज़ारी और PP रुकन कुर्रतुल-ऐन मरी में पहले नोक झोंक और फिर तल कलामी हुई। बिल की कार्रवाई मौखर कर दी गई। वकार अली सैयद की रिपोर्ट देखिए।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर वलीद इकबाल की सदारत में हुआ। खवातीन को काम करने की जगहों पर हरासानी से तहफ्फुज के तरमीमी बिल पर पीपी रुकन कुरतुलैन मरी और शीरी मजारी में नोक झोंक हो गई। शीरी मजारी ने कहा अपोजिशन अरकान बिल्स रुकवा रहे हैं। आप डाइल्यूट तो ना करें। How is sexual harassment at the workplace a dilution of the law? It's not. Gender discrimination being added to sexual harassment. अजलास में अपोजिशन की मुखालफत पर बिल पर कार्रवाई मौखर कर दी गई। चेयरमैन कमेटी वलीद इकबाल ने कहा कि तमाम शराकतदारों को सुना जाएगा। चूँकि ये एक बड़ा अहम मामला है पब्लिक इम्पोर्टेंस का, मुफाद आमा का, तो इसलिए इसके ऊपर पब्लिक हेयरिंग की जाए और जो इदारे हैं ख़वातीन के हकूक़ वाले, जिनका हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये तरामीम तजवीज़ दी गई हैं, उनको भी आके मौका दिया जाए ताकि इसके दोनों पहलू, इसकी मुखालफत करने वाले इन तरामीम की और इसकी हिमायत करने वाले सबको पूरा मौका मिले अपनी मौक़िफ़ पेश करने का। इजलास में डॉक्टर शीरी मजारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान लोकेशन ट्रेस करने के मामले की तरदीद कर दी। शीरी मजारी ने कहा न उन्होंने हुकूमती अरकान की लोकेशन ट्रेस की, न ही इनकी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर शीरी मजारी ने कहा कि इनके नाम की सिम ठट्ठा में इस्तेमाल हो रही थी, चेक करने का कहा था। मैंने कहा था कि कोई मेरे नाम की सिम है जो ठट्टा में यूज हो रही है, तो मैंने कहा था चेक करें, मैं तो ठट्टा नहीं जा रही, वो मेरा केस था। आप लोग इस वजह से वो कह रही है हर चीज गलत रिपोर्ट हुई। इजलास में इस्लामाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम और कौमी कमीशन बराए तिफल एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली गयी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। एसपीआर के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को कर्नल कमांडेंट आर्मी मेडिकल कोर के बैजेस भी लगाए। सिपा सलार ने सेहत आमा के लिए एमएससी की खिदमात को भी खूब सराहा। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा मेडिकल कोर ने फर्ज की अदायगी में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। 3 स्टार खातून जनरल के कर्नल कमांडेंट बनने पर फौज और कौम को फख्र है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल फ़ोन पर फी मिनट कॉल सस्ती कर दी है। पीटीए अलामी के मुताबिक आउट गोइंग कॉल 70 पैसे से कम करके 50 पैसे फी मिनट कर दी गई है। हालिया कमी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से मुकम्मल मुशावरत के बाद की गई है। MTR में कमी से सार्फिन मुफ्त मिनट और ऑफ नेट बंडल्स जैसे पैकेजेस से मुस्तफीद हो सकेंगे। बावलपुर के इलाके मुसाफिर खाना में निजी स्कूल के 3 मासूम तलबा तेज रफ्तार ट्रॉलर की जद में आकर जाँ बहक हो गए। बच्चे स्कूल के सामने ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी दे रहे थे। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने स्कूल में तोड़ फोड़ की और कई घंटों तक कौमी शाहरा को भी ब्लॉक कर रखा। मुजाहिरीन ने ट्रॉलर के ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। तवाबी में जहांगीर रोड से नौशहरा जाने वाली कार तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। कार में सवार अफराद बारात के साथ नौशहरा जा रहे थे। नौढेर के मुकाम पर होने वाले हादसे में कार में सवार जावेद, सरदार अली, दिलबत खान और अहमद मौके पर ही दम तोड़ गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर आपको बताएं, अमेरिका में साल की सबसे बड़ी ब्लैक फ्राइडे सेल लग गई है। सुबह सवेरे अवाम का जमे गफीर शॉपिंग मॉल्स के बाहर देखने में आया। इंतजामिया ने रश देखकर मॉल्स 6 बजे ही खोल दिए। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रेहान सैयद से। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। जी, अमेरिका में आज ब्लैक फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस दिन को थैंक्स गिविंग के अगले दिन मनाया जाता है। आज के दिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर जो है वो सेल लगाई जाती है और इस सेल में जो है बड़ी तादाद में लोग शरीक होते हैं। वैसे तो अमेरिका में जो मॉल्स की टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे और 10 बजे तक होती है, लेकिन ब्लैक फ्राइडे के दिन जो मॉल्स हैं वो सुबह 6 बजे ही खुल जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर
वर्जीनिया के शहर वुडब्रिज में, और मेरे पीछे जो है यहाँ पर पोटोमिक मॉल है, और आप फुटेजेस में देख सकते होंगे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो इस वक्त आए हुए हैं और वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जो खसूसी प्रमोशंस जो हैं वो ब्लैक फ्राइडे के दिन जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं उनकी जानिब से लगाई जाती हैं, और जो काफ़ी जो महंगी चीज़ें होती हैं उन पर तो बाज़ लोग जो है वो 50% से ज़ायद की जो है वो सेल लगाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो 6 बजे से पहले ही मॉल्स के बाहर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है, और आज के पूरे दिन जो है ये सेल जारी रहेगी, और बताया ये गया है कि रात के 9 बजे तक मॉल जो है वो आज खुले रहेंगे। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। T20 में क्लीन स्वीप करने वाली शाहीनों ने टेस्ट सीरीज पर नजरें जमा ली। पहले टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी बैटर्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। मेजबान टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेटें गंवाकर 254 रन बना लिए। बांग्लादेश के पहले 3 बैटर शादमान इस्लाम, सैफुल हसन, अजमुल हसन 14-14 रन ही बना सके हैं। कप्तान मोमिन उल हक भी 6 रन के इजाफे तक महदूद रहे। टीम की डूबती कश्ती को मुशफ़िकुल रहीम और लटन दास ने सहारा दिया और 204 रन के शरारती रन का इजाफा किया। लटन दास 113 जबकि मुशफ़िकुल रहीम 82 रन से दूसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली, शाहीन आफरीदी, फ़हीम अशरफ और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमेंट्री फाइट आज रात 11 बजे शुरू होगी। मोहम्मद वसीम का दुबई में रोबर बरीरा से मुकाबला होगा। फाइट से पहले दोनों बॉक्सर्स के वजन की जांच की गई। कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाला बॉक्सर 26 फाइट जीत चुका है। रोबर बरेरा ने 13 नॉकआउट की और उन्हें 3 में शिकस्त हुई है। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम 12 फाइट जीतने का एजाज रखते हैं। कौमी बॉक्सर ने 8 नॉकआउट की और उन्हें सिर्फ 1 ही शिकस्त हुई। मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली के दूसरे मरहले में रेसर्स की महारत ने सबके दिल जीत लिए। रेसर्स ने क्वालिफाइंग राउंड में जीत के लिए सहरा में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। 195 किलोमीटर से ज्यादा के ट्रैक पर रेसर्स एक दूसरे को धूल चटाने में मसरूफ रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल हाशमी। क्वालिफाइंग राउंड में 109 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। दूसरे रोज मुकाबले में साहिबजादा सुल्तान ने पहली पोजीशन हासिल की, सैन महमूद ने दूसरी पोजीशन, जबकि शिराज कुरैशी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जीप रैली में रिवायती तौर पर सराय ढोल की थाप पर रक्स देखने को भी मिला, जिससे मुल्की और बैरून मुल्क से आए हुए रेसर्स ने खूब लुत्फ उठाया। हर साल की तरह इस साल भी थल जीप रैली में मुतादिद रेसर्स ने हिस्सा लिया। इस बात पर खुश हैं कि रेसर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। तकरीबन कोई 20 से ज्यादा गाड़ियां क्वालिफाई कर चुकी हैं और अभी ऑलमोस्ट 80+ गाड़ियां रहती हैं। अभी तक तो बड़ा अच्छा दिलचस्प टाइमिंग्स आ रही हैं रेसर्स की। जीप रैली का दूसरा रोज सनसनीखेज मुकाबले के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। रेसर्स थल के रेगिस्तान में एक दूसरे को धूल चटाते हुए नजर आए। कैमरा टीम के हमरा बिलाल हाशमी, GTV न्यूज, मुजफ्फरगढ़। एहराम मिस्र की 3000 साल पुरानी तारीख को एक बार फिर दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। 1000 से ज़ायद मुजस्मे कायरा में हकीकत से करीब देखने वाली तकरीब का हिस्सा बने। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।